हे दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेश सिंड्रोम। तो बेसिकली फ्रेश सिंड्रोम इजी है, इतना टफ नहीं है। बस यहाँ पे दो नर्व याद कर लेना, बस यही है। और बस ये सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करके आना, एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। तो बेसिकली हमारा जो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है और ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है, बस ये दोनों को याद कर लेना, बाकी सब आराम से हो जाएगा। तो पहला जो सिनारियो दिखाया हुआ है तो ये है कि मतलब ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व का जो फाइबर्स है वो तुम्हारा पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करता है। और सिमिलरली ग्रेट ऑरिकुलर नर्व का जो फाइबर्स है वो तुम्हारा स्वीट ग्लैंड जो स्किन में स्वीट ग्लैंड रहता है, जो पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर जो स्किन रहते हैं वहाँ पे जो स्वीट ग्लैंड वगैरह रहता है, जो पसीना निकालता है, वो ग्लैंड को हमारा ग्रेट ऑरिकुलर नर्व सप्लाई करेगा। तो बेसिकली अगर हम एग्जाम में आ गया अगर फ्रेश सिंड्रोम, तो पहला हम ऐसे लिखेंगे, जो पैरासिम्पेटिक फाइबर है और वेसोमोटर ऑफ ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व supplies the पैरोटिड ग्लैंड। तो ये बस हो गया। जो पैरासिम्पेटिक फाइबर और वेसोमोटर फाइबर्स ऑफ ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है उसका वो मतलब वो सप्लाई करेगा पैरोटिड ग्लैंड को, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व का जो फाइबर्स है वो जाके सीधा पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर रहा है। सिमिलरली हम ग्रेट ऑरिकुलर नर्व के लिए वैसे ही लिखेंगे। बेसिकली जो सिम्पेटिक फाइबर्स होता है, ये याद रखना, इसका पैरासिम्पेटिक और इसका सिम्पेटिक फाइबर्स ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व supplies the स्वीट ग्लैंड। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व का जो ब्रांचेस है, मतलब नर्व फाइबर्स वगैरह, वो सीधा स्वीट ग्लैंड को सप्लाई करता है। तो इन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, अगर जब फूड हमारा मुंह में जाता है या फिर हम अगर किसी फूड वगैरह को अगर हम देखते हैं तो बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, तो ऑरिकुलर नर्व हमारा वो स्टिमुलेट हो जाता है। तब क्या होता है, सीधा पैरोटिड ग्लैंड से हमारा सलाइवा रिलीज होता है। पर इन फ्रेश सिंड्रोम क्या होता है, इफ देयर इज इंजुरी in those fibers due to trauma, when ऐसे लिख देना, when regeneration occur, बेसिकली ब्रेकर में लिख देना वॉल्वेरियन डिजेनरेशन, मतलब रीजनरेशन, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। तो बेसिकली जब रीजनरेशन होगा तब क्या होगा, बोथ द फाइबर्स get merged, that is forming a common fiber। तो फिर एक कॉमन फाइबर बन गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बेसिकली क्या है, ये ग्रेट ऑरिकुलर नर्व का है, और यहाँ पे तुम्हारा ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व का है ये। और यहाँ पे क्या हुआ, इफ देयर इज इंजुरी इन दोज फाइबर्स, अगर मान लो अगर वो पैरोटिड ग्लैंड के जगह में अगर मान लो कुछ इंजुरी हो गया, तो इंजुरी के वजह से क्या होगा, जब रीजनरेशन होगा, ये लाइन वॉल्वेरियन रीजनरेशन ये नहीं लिखने से भी होगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, बस क्या लिखना, जब इंजुरी होगा
तो ये आप खुद से भी लिख सकते हो, जब इंजुरी होगा तो जब रीजनरेशन होगा तो दोनों का फाइबर, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व और ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व का दोनों का फाइबर क्या होगा, मर्ज होगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, दोनों ग्लैंड को, यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है, दोनों ग्लैंड को एक कॉमन फाइबर ही मतलब शेयर करेगा, एक कॉमन फाइबर ही सप्लाई करेगा। तो ये कंडीशन फ्रेश सिंड्रोम का कंडीशन है। तो ये वही लिखा है, इफ देयर इज इंजुरी इन दोज फाइबर्स ड्यू टू ट्रॉमा व्हेन रीजनरेशन occurs both the fibers get merged i.e. forming a common fiber। तो बेसिकली क्या लिखेंगे यहाँ पे, और एटलीस्ट में हम क्या लिखेंगे लास्ट में, thus when food is inside the mouth और seen, और देखने से भी क्या होगा, स्वीट इज रिलीज, स्वीट इज रिलीज इंस्टेड ऑफ सलाइवा। तो बेसिकली जहाँ पैरोटिड ग्लैंड रहेगा वहाँ से तुम्हारा स्वीट रिलीज होगा इंस्टेड ऑफ सलाइवा। तो यही है बस फ्रिज सिंड्रोम, बस सिंपल सा है कि दो नर्व होता है और ग्रेट ऑरिकुलर नर्व और ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, दोनों नर्व डैमेज हो जाता है। डैमेज होने की वजह से जब मर्ज होगा, मर्ज होने के बाद मतलब जब रीजनरेशन होगा तो रीजनरेशन के बाद ये दोनों नर्व मर्ज हो जाता है। मर्ज हो जाने के बाद तो दोनों एक कॉमन नर्व बन जाता है। फिर दोनों नर्व बेसिकली स्वेट ग्लैंड को भी सप्लाई करता है और पैरोटिड ग्लैंड को भी सप्लाई करता है। तो जब हम इसे फूड को देखेंगे या फिर जब फूड हमारा अंदर रहेगा, मुंह के अंदर रहेगा, तब क्या होगा, बेसिकली जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व का जो स्टिमुलेशन है वो स्वीट ग्लैंड को जाएगा। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व का वो स्टिमुलेशन स्वीट ग्लैंड को जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारा स्वेट रिलीज होगा इंस्टेड ऑफ सलाइवा। बस यही है फ्रेश सिंड्रोम।